everyone, myself Jyoti. Hope you are all fine. So welcome to my YouTube channel Learning with Fun. Today we are going to study pronoun. तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम. चलिए स्टार्ट करते हैं. सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसे वह, तुम, तुम्हारा, हमारा आदि. सर्वनाम के भी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम. अब देखते हैं इनकी परिभाषा. अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण, कोई आया था, कुछ काम रहा होगा. सेकंड हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण, यह भूत है, यह मेरी गुड़िया है, वह मेरा दोस्त है, वे तुम्हारे पास हैं. तो इससे हमें निश्चय होना पाया जा रहा है. यह भूत है तो बता रहा है कि ये भूत है, ये निश्चय है. यह मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया है, ये भी निश्चित है. वह मेरा दोस्त है, दोस्त है मेरा, तो वो भी निश्चित है. वह तुम्हारे पास है, ये भी निश्चित कार्य बता रहा है कि तुम्हारे पास है. थर्ड नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम. जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है. उदाहरण, हम, मैं उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है और वह अन्य पुरुष है. तो हम और तुम अगर तीसरे किसी की बात करते हैं तो वो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा, वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा. चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम. जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है. उदाहरण, जो गुफा में रहता है वह सन्यासी है. तो गुफा में रहता है और सन्यासी, इनका संबंध आपस में हो रहा है ना. जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है और जो करेगा वो भरेगा. तो इसमें भी संबंध स्थापित हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम. अब यह निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम में निजीपन जैसे प्रतीत होता है, मेरा, अपने, आप, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है. उदाहरण, मैं अपना काम कर रहा हूँ. 6 है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम. जहाँ प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो क्या आ रहा है ना, प्रश्नवाचक है. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा. क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा. अब इनका उदाहरण देख लीजिए. क्रम कारक के नाम तो कर्ता कारक और कर्म कारक. उत्तम पुरुष तो एक वचन, बहुवचन. एक वचन में मैं, मैंने, मुझे, मुझको, और बहुवचन में हम, अपने, हमें और हमको. मध्यम पुरुष में एक वचन क्या है, तू, तूने, तुझे, और बहुवचन में क्या है, तुमने, तुम और तुमको. अन्य पुरुष में एक वचन क्या है, वह, उसने, उसे, और बहुवचन में ये, उन्होंने और उन्हें. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें. एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.